श्री कर्णी अवतार अध्याय 5वां देशनोक स्थापना। देशनोक प्रस्थान। दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ज्येष्ठ शुक्ल 10 विक्रम शतु को नया निवास बनाने की आशय से, जिसका निर्णय सूर्य अस्त तक की गई यात्रा द्वारा होना था, के लिए श्री कर्णी जी ने परिवार सहित प्रस्थान किया। मार्ग में कुछ ही दूर चलने के बाद एक राजपूत स्त्री विलाप करती हुई मिली, जिसके पति को सर्प ने डस लिया था एवं उसकी चिता की तैयारी हो रही थी। वे दुर्घटना तब घटी जब वो गौने के बाद प्रथम बार वह स्त्री अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। श्री कर्णी जी को इस घटना की जानकारी से उस स्त्री के प्रति दया उत्पन्न हुई। रथ पर बैठे हुए ही उन्होंने कहा, वीर उठ खड़ा हो जा। उस स्त्री का पति खड़ा हो गया। इस यात्रा में श्री कर्णी जी दोपहर को जांगलू गांव पहुंची, जहां उस दिन जांगलू के राव कान्हा के साथ चांडासर के राव रीडमल ठहरे हुए थे। राव रीडमल देवी जी के भक्त थे और देवी जी के दर्शन के लिए साठिका गांव जाते थे। उन दिनों जांगलू गांव में पानी का एक ही कुआं था एवं पानी पीने की आवश्यकता मुश्किल से पूरी होती थी। श्री कर्णी जी की गौएं 2 दिन से पानी नहीं मिलने के कारण प्यासी थी। कुएं पर गायों को पानी पिलाने के लिए वे ले जाने पर गांव वालों ने कहा कि पहले राव कान्हा के पशु पिएंगे, बाद में उनकी गायें पी सकती हैं। श्री कर्णी जी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे पशुओं को पानी पिलाती रही। इससे सारा निकला हुआ पानी खत्म हो गया। इस बात को लेकर काफी झगड़ा बढ़ा तथा राव कान्हा व रीडमल दोनों ही कुएं के पास आए। रीडमल ने देवी जी को देखते ही उनकी स्तुति में लीन हो गए व बाद में उनकी कुशल क्षेमी पूछी। श्री कर्णी जी ने रीडमल को उसके राज्य विस्तार का आशीर्वाद ये कहकर दिया, जो भूमि तू देख रहा है उस पर तेरे वंशज राज करेंगे। ये बात राव कान्हा को बहुत बुरी लगी, क्योंकि जिस भूमि पर राव रीडमल देख रहा था वह राव कान्हा के राज्य में थी। इस घटना से राव कान्हा देवी जी के प्रति शत्रुतापूर्ण विचार रखने लगे। लेकिन उस दिन देवी जी की गायों द्वारा सारा पानी पी ले जाने के कारण नगौर के अन्य पशु प्यासे रह गए। देवी जी ने राव रीडमल को आदेश दिया कि तुम अपने साथ जो 4 घुड़सवार लाए हो उनके घोड़े चरस में जोत दो, जिससे नगर के पशु पानी पी सके। राव रीडमल ने कहा कि इन घोड़ों से क्या ही पानी निकलेगा, आपके पशु व नगर के पशु एक ही समान है। यदि आपके पशु ने पानी पी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। किंतु देवी जी ने इससे तुरंत आदेश पालन करने को कहा। रीडमल को आश्चर्य का ठिकाना न रह गया जब घोड़ों ने दौड़ते हुए थोड़ा ही समय में पानी का वह भंडार पूरा भर दिया, जो गांव वासियों ने सवेरे से दोपहर तक के परिश्रम के बाद ऊंटों से निकाला था। इसके बाद माताजी रीडमल को आशीर्वाद देकर आगे यात्रा के लिए चल दी। वह सूर्यास्त तक देशनोक के समीप जालों के जंगल में आकर उनकी ये यात्रा समाप्त हुई। ये जंगल राव कान्हा के घोड़ों के चराने के लिए सुरक्षित था और उसकी रखवाली के लिए रक्षक भी नियुक्त किए गए थे। माताजी के आने के कुछ ही दिनों बाद रक्षकों को मन में ये बात आई कि माताजी के स्थान निवास से जंगल की घास शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने माताजी को जंगल के पशु चराने के लिए मना किया। माताजी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जंगल के रखवाले की इस बात की शिकायत लेकर राव कान्हा के पास गए। जिस दिन पहुंचे उसी दिन माताजी की गायें भी जांगलू पानी पीने के लिए पहुंची। राव कान्हा ने इनको बलपूर्वक जंगल में वापस भेज दिया। उस दिन रात भर गौएं प्यासी ही रही। वर्षकाल समीप न होते हुए भी उस रात जंगल में अतिवृष्टि हुई, जिससे जंगल दूर दूर तक पानी से भर गया।
राव कान्हा के मन में देवी के प्रति रोष दिन पर प्रतिदिन बढ़ता गया और उसने 2 सैनिक अफसरों को माताजी से जंगल खाली कराने का आदेश देकर उनके पास भेजा। इन 2 व्यक्तियों को बहुत समझाया और कहा कि जंगल में घास बहुत है और सारे पशु के खाने से भी समाप्त नहीं होगी। इस पर दोनों सैनिक अफसर आचार व्यवहार की सीमा लांघ गए और अब सब कहने लगे। इस पर देवी जी ने उनको गीदड़-मुखी बन जाने का श्राप दे दिया, जिससे उनकी आकृति गीदड़ जैसी हो गई। अपने 2 सैनिक अधिकारियों का ये मुख गीदड़ जैसा पाकर राव कान्हा ने माताजी को जादूगरी समझा। वह अपने राज्य के ओझे लेकर हाथियों पर सेना सहित माताजी के डेरे की ओर प्रस्थान किया। माताजी के पास जाकर उसने उनको अपशब्द कहे और उनको तुरंत जंगल खाली करने को कहा। इस पर माताजी ने राव कान्हा से कहा, मेरी आराध्या देवी आवड़ माताजी के आदेश से ही मैं यहाँ आई हूँ। इनकी मूर्ति व सेवा का सामान इस लकड़ी के सिंदूक में रहता है। तू इसको उठाकर मेरे रथ पर रख दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये लकड़ी की सिंदूक आज भी श्री तेमड़े जी के मंदिर में रखी हुई है। राव कान्हा के साथ आए हुए सभी लोगों ने इस सिंदूक को उठाने की कोशिश की, परंतु सिंदूक नहीं उठे। राव कान्हा ने अपने हाथियों से उतरकर जंजीरों द्वारा सिंदूक लपेटकर वह जंजीरों को हाथियों से खिंचवाया, परंतु सिंदूक नहीं हिले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस युक्ति के अनुसार राव कान्हा ने इनको भी जादूगरनी का चमत्कार समझा। माताजी को कुलटाचारनी के रूप में संबोधित करके कहा कि यदि तू सकती है तो मेरे मरने का समय बता। माताजी ने राव कान्हा के मरने की अवधि 6 माह बताई। राव कान्हा के अविश्वास पर माताजी ने अवधि कम करती गई व अंत में उन्होंने ये समय केवल 1 दिन निश्चित किया था। इस पर भी जब राव कान्हा को तसल्ली नहीं तो उन्होंने एक लकड़ी उठाकर पृथ्वी पर रेखा खींची और उसे कहा, इसे पार करते ही तू मर जाएगा। इस रेखा को पार करते ही राव कान्हा का अंत हो गया। इतिहास बताता है कि राव कान्हा की मृत्यु रहस्यमय ढंग से देशनों के जंगलों में हुई, किंतु वह रहस्य क्या था इस बारे में इतिहास मौन है। राव कान्हा की मृत्यु के पश्चात कर्णी जी ने राव रीडमल को चुंडासर से बुलाकर वह एवं उसका राज्य गज जांगलू के राजा के रूप में किया। इस समय तक माताजी की ख्याति अवतार के रूप में दूर दूर तक फैल गई थी। यहाँ तक कि घटनाएं फागुन शुक्ल 14 विक्रम संवत 1475 तक की है। इसके बाद दूर दूर से लोग माताजी के दर्शनों को आने लगे व उनके भक्त ने यहाँ पर स्थापना निवास बनाना शुरू कर दिया। प्राचीन बनाए हुए निवास अभी भी श्री नेड़ी जी के मंदिर के पास कर्णी जी की ढाणी के नाम से विख्यात है। नेड़ी का अर्थ दही विलोने वाली लकड़ी से है। माताजी ने देशनोक प्रवास के कुछ ही दिनों बाद एक भक्त से दही विलोने वाली लकड़ी मंगवाई। वह उसको जमीन में गाड़कर दही की छांटे दी। दही की छांटे देते ही वह लकड़ी हरे भरे वृक्ष में परिवर्तन हो गई। इस वृक्ष पर पुरानी छाल उतरकर जब नई छाल आती है तो उस पर आज तक दही के छींटे के निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। माताजी के भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई व दैनिक वस्तुओं के विक्रय के लिए व्यापारियों ने भी यहाँ बसना शुरू कर दिया। इस प्रकार समय के प्रवास आज के देशों का प्रारंभिक विकास शुरू हो गया, जो कि उस समय पशुओं का चारागृह मात्र था और द्वारिका से दिल्ली मार्ग का एक प्रमुख पड़ाव था एवं इससे पहले किसी काल में जांगलू प्रदेश की नासिका कहलाता था।